जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के विषय में। बुद्ध धर्म दो प्रकार का है, पहला भारत के बाहर का और दूसरा भारत के अंदर का। अगर आपको भारत के बाहर के बुद्ध धर्म का उदय समझना है तो आपको इस्कॉन को समझना होगा। इस्कॉन श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार की एक संस्था है। इस्कॉन के सदस्य सिर्फ श्री कृष्ण को ही अपना ईश्वर मानते हैं और वे किसी अन्य हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करते। वे शिव, दुर्गा, गणेश, काली, हनुमान को नहीं पूजते। इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि बाकी हिंदू देवताओं के ये विरोधी हैं। प्राथमिक तौर पर उनके इष्ट देव श्री कृष्ण ही हैं। इस्कॉन 5 दशकों पहले बना है। इस्कॉन द्वारा निर्मित सैकड़ों मंदिर हैं इस दुनिया में और हजारों यूरोपीय ईसाई अब श्री कृष्ण भक्त यानी हिंदू बन गए हैं। यही इस्कॉन अगर 2000 साल पहले बना होता तो शायद आज सारे यूरोपीय लोग हिंदू यानी श्री कृष्ण भक्त होते, जो सिर्फ श्री कृष्ण को ही मानते, किसी दूसरे हिंदू देवी देवता को नहीं मानते। सिर्फ श्री कृष्ण को मानने वाले आध्यात्मिक विचारधारा को आज कृष्णिज्म कहते हैं। मौर्यवंशी सम्राट अशोक ने भी महात्मा बुद्ध का प्रचार इस्कॉन की भांति ही किया था। बुद्ध को अपना इष्ट देव माना। इसका अर्थ ये नहीं है कि सम्राट अशोक बाकी हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के प्रचार के बाद कई हिंदू देशों श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया ने बुद्ध को अपना इष्ट देव माना और सिर्फ बुद्ध को मानने की परंपरा ही बुद्ध धर्म के रूप में अब हमारे सामने है। महात्मा बुद्ध ने कोई बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म शुरू नहीं किया था। बुद्ध खुद बौद्ध नहीं थे। बुद्ध धर्म के सभी ग्रंथ बुद्ध के निर्वाण के बाद लिखी गई हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म हिंदू क्षत्रिय परिवार में हुआ था और बाद में वे ब्राह्मण बने। उन्होंने ब्राह्मण की तरह भिक्षा लेकर जीवन यापन किया और अहिंसा की शिक्षाएं दी। हम यहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण कर्मों के आधार पर कह रहे हैं, ना कि जातीय के आधार पर, जैसा कि आज के समाज में वर्ण जाति के आधार पर है, न कि कर्म के आधार पर। वर्ण और जाति एक अलग विषय है, मैं इसके बारे में दूसरे वीडियो में बताऊंगा। हम बात कर रहे थे बुद्ध और बौद्ध धर्म की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुद्ध कोई नाम नहीं है, यह एक पदवी है जिसका अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति। बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध हुए हैं और वे सभी बुद्ध ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण के थे। अगर आप इंडोनेशिया की सैकड़ों साल पुरानी बुद्ध की मूर्तियों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर मूर्ति में ब्राह्मणों की तरह जनेऊ पहने हैं, माथे पर तिलक लगाए हैं। आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। बुद्ध ने ब्राह्मणों की तरह भिक्षा ग्रहण करके लोगों को शिक्षाएं दी। यह प्रमाण है कि बुद्ध आजीवन सनातनी रहे। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, भारत के अंदर के बुद्ध धर्म पर। भारत में बुद्ध को आज से लगभग 50 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध कहा जाता था, क्योंकि हिंदुओं के लिए वो एक संत या महात्मा जैसे थे। कुछ लोग भगवान विष्णु का अवतार भी मानते हैं बुद्ध को। भारत में इसलिए कभी बुद्ध धर्म के नाम जैसी कोई चीज ही नहीं रही। बुद्ध धर्म भारत में राजनीतिक आंदोलनों ने शुरू किया, जैसा कि अंबेडकर का आडंबर भरा दलित आंदोलन। इस दलित आंदोलन से कितनी बड़ी राजनीति हो रही है यह आप सभी भली भांति जानते हैं। भारत के अंदर तथाकथित बौद्ध वास्तव में बौद्ध नहीं है। इसका सबूत यह है कि जब जब बुद्ध का अपमान हुआ तब तब इन्होंने रत्ती भर भी विरोध नहीं किया। चाहे मुसलमानों द्वारा लखनऊ में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जाएं या बामियान में 2000 साल पुरानी बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जाए, या फिर इंडियन मुजाहिदीन द्वारा बोध गया में हमला हो, ये तथाकथित बौद्ध एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो बुद्ध धर्म को एक छद्म आवरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हिंदू धर्म पर हमला करते रहें। एक समय कांचा इलैया नामक व्यक्ति अपने आप को बौद्ध विद्वान कहता था। बुद्ध के बहाने वह हिंदू धर्म पर हमला करता था। आज वह बेनकाब हो गया है। उसका असली नाम कांचा इलैया शेफर्ड है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि कमल हासन की बेटी ने बुद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की थी, जबकि उसके पिता कमल हासन ने एक वीडियो में जीसस की शिक्षाओं का प्रचार करने की बात स्वीकार की है।
I joined Christian Arts and Communication Center and started propagating Christianity for money. I believed in Christianity as much as I believed in my own religion. ठीक इसी तरह तिब्बत या नेपाल के बॉर्डर के बौद्धों को छोड़ दिया जाए तो भारत में जितने लोग कहते हैं कि वे बौद्ध हैं, वास्तव में वे सभी क्रिप्टो क्रिश्चियन मानसिकता के द्वारा बने हुए हैं। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा और बर्मा के बौद्ध भिक्षु असियन विरातु ने कभी भी सनातन धर्म के विरोधी नहीं हुए और न ही अन्य देश जो बुद्ध को मानते हैं वहाँ के धर्मगुरु विरोधी हुए। सनातन संस्कृति के अभिन्न अंग हिंदू, सिख, बौद्ध व जैन समाज से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।